अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक 301 के लेक्चर नंबर 5 में आपके पास दोबारा हाजिर हूँ। इस लेक्चर का मकसद बेसिकली क्या है कि आपको ये बताया जाए कि मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई 1857 से 1918 तक वो क्या थी। इसमें बेसिकली ये है कि मुसलमानों का ज़वाल उस वक्त शुरू हो चुका था। 1857 की जंग आज़ादी बेसिकली वो बुरे तरीके से आ चुके थे। मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने इसमें कॉर्पोरेट किया था, मतलब इस दोनों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को इसका जिम्मेदार समझा। इसकी वजह से क्या हुआ, मुसलमानों को सजाएं तरह तरह की सजाएं दी गई, इसके उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई। इसके बाद ये एक डिजास्टर्स मतलब तबाही का एरा था मुसलमानों के लिए। और इसके बाद सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन का रोल इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने जो रोल अदा किया और कुछ पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने मुसलमानों को इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो थी जस्टिस से अमीर अली सैयद साहब की थी, और अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो सर सैयद अहमद खान की थी, वो आप जानते हैं। इनका रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। इनकी एफर्ट्स थी कि मुसलमानों की जो अपनी खोई हुई शिनाख्त है उसे वापस लाया जा सके, और मुसलमानों को इतना पॉलिटिकल पोजीशन कर दिया जाए, मतलब इतना मुस्तहकम कर दिया जाए सियासी तौर पर कि ये आने वाले इंडियन सोसाइटी में अपने आने वाले नेक्स्ट चैलेंजेस से फ्यूचर में मिल सकें, मतलब उनसे मुकाबला कर सकें। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुके हैं, उनका ओवरव्यू है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का जवाल, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। सर सैयद अहमद खान और उनके गलीज की एफर्ट रिवाइवल ऑफ उर्दू। इसके बाद सर सैयद अहमद खान की जो ख्वाहिश थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है मुसलमानों और ब्रिटिशर्स के दरमियान वो ख़त्म हो जाए। एजुकेशनल मूवमेंट सर सैयद अहमद खान की। इसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का बनना क्यों था। इसके बाद हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स की, हिंदुओं ने मतलब बदला इंतकाम लेने वाली मूवमेंट्स क्यों की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो ना हिस्सा बने, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया, एजुटेशनल पॉलिटिक्स फैलाना शुरू कर दी ताकि आपस में झगड़े हों तो मुसलमानों का ना एक बुरा इम्पैक्ट जाए पूरी ओवरऑल सोसाइटी पर। बेसिकली असल लेक्चर जो है वो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। इवेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से पहले जो इवेंट हुए थे उसकी बिगनिंग में, शुरुआत में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई, शिमला डेपुटेशन 1906 में हुआ, और फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में हुई, चेंज इन द गोल्स ऑफ द मुस्लिम लीग 1913 में हुआ, लखनऊ पैक्ट जो था 1916 में हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 इसके ब्रीफली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको ओवरव्यू ही दूंगा इसका, पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड बंगाल जो था उसका एरिया जो उसने कवर किया हुआ था उस वक्त 1,89,000 स्क्वायर माइल्स था, और 80 मिलियन पॉपुलेशन थी। यहाँ से लेकर आप ये डॉक्टर अब्दुल हमीद वाल लाइन से लेकर ब्रिटिश तक आप इसे लीव कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है 1905 से पहले बहुत सारे प्रपोजल थे कि बंगाल की पार्टीशन ऐसे की जाए वैसे की जाए। जैसे कोई बात होती है ना, उसके लिए बहुत सारे मतलब एक ही बात पे फाइनलाइज नहीं होता एकदम, तो इसलिए बहुत सारे प्रपोजल्स थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन जो थे उस वक्त के वाइसराय थे ये, तो इन्होंने जो स्कीम एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम थी जिसे इन्होंने फॉलो करने का फैसला किया, जिसमें यह था कि ईस्ट बंगाल जो था इंसिडेंटली हादसाती तौर पर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बन गया था। इसके बाद क्या हुआ था जी कि 1,30,000 पीपल्स थे आउट ऑफ 3,10,00,000 पीपल्स के जो थे ईस्ट बंगाल के। टोटल बंगाल के पीपल्स उस वक्त 3 करोड़, सॉरी ये कुछ अदादोशुमार बताया जा रहा है कि 1,30,00,000 आउट ऑफ 3,10,00,000 पीपल्स जो थे ना, उसमें से 1,30,00,000 जो पीपल्स थे ना वो मुसलमानों की तरफ आ रहे थे, मतलब इतनी आबादी। इसके बाद वेस्ट बंगाल जो था हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस था। मुस्लिम बड़े हैप्पी से इस पार्टीशन पर, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, हम अपनी ज़िंदगी की कंडीशंस को मतलब ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकेंगे, एक कम्युनिटी होगी। लेकिन एक अच्छा मौका था कंपनसेशन के लिए, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मुसलमानों ने तो इसे सपोर्ट किया, लेकिन हिंदूज़ ने इसे फोर्सफुली ना रिजेक्ट कर दिया। रिटेलिएटेड का मतलब होता है डिनाई कर देना किसी चीज़ से। उन्होंने कहा कि ये हमारे मदरलैंड की मतलब सेपरेशन है, डिवीजन है, हम नहीं मानते इसे। कांग्रेस ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट, वो मूवमेंट जो पार्टीशन को रोकना चाहती थी, उसको ज्वाइन किया। दिस स्टार्टेड वाइड स्प्रेड, उन्होंने वाइड स्प्रेड मतलब एजिटेशन मतलब इंतशार लोगों को मुंतशिर करना शुरू कर दिया, वायलेंस फैलाना शुरू कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया फॉरेन गुड्स का, मतलब उस वक्त जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी। तो मेन रीज़न जो बनी प्रोटेस्ट की वजह थी कि वो अपना ग्रिप जो थी ना वो लूज़ कर चुके थे प्रॉपरली ईस्टर्न पार्ट्स पर। इसके बाद एनरोलमेंट मतलब कि पार्टीशन क्यों रिवोक की गई थी, रिवर्ट क्यों की गई थी 12 दिसंबर 1911 को, वो इसलिए क्योंकि किंग जॉर्ज वी जो थे उस वक्त उनका विजिट था इसलिए। लेकिन मुसलमान जो थे वो जिस अपॉइंटमेंट हुई उन्हें गवर्नमेंट के फैसले से उस वक्त, क्योंकि हिंदू जो थे वो वायलेंट स्ट्रेटजी
प्रोटेस्ट की जो है वो अपना रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। नेक्स्ट मूव करते हैं शिमला डेपुटेशन 1906 पर कि शिमला डेपुटेशन 1906 ओवरव्यू में क्या है जी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जी थर्ड लाइन के आखिर से। शिमला डेपुटेशन में कह रहे हैं कि 1906 में उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी सिस्टमेटिक कि मुसलमानों को वो उन्होंने कहा था कि आप जाकर अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करें और उनसे एक्सेप्टेंस उसकी कबूल करने की मतलब उम्मीद रखें, मतलब उनसे उसकी एक्सेप्टेंस तलाश करें। शिमला डेपुटेशन जो थी 35 मुस्लिम से ऑल ओवर इंडिया, गैलेक्सी ऑफ मुस्लिम्स लीडर्स, ग्रेट लीडर्स फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, तमाम सूबों में से थे। इसके बाद इन 1906 दिस डेपुटेशन कॉल्ड ऑन द वायसराय। ये 1906 में ये वफ्द जो था वायसराय ने बुलाया था। तो इसे कहते हैं कि ये एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम वफ्द था और ये वफ्द जो था लीड किया गया था, उस वक्त लीड किया गया था सर आगा खान की जानिब से, और नवाब मोहसिनुल मुल्क जो थे उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पर इस वफ्द की मतलब खिदमत सर अंजाम दी थी और इन्होंने वायसराय से मुलाकात की थी और इस वजह से इस वफ्द को शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो जो मेमोरेंडम जो बातें इन्होंने प्रेजेंट की वो उस वक्त के मुसलमानों के माइंडों में थी, अपर मोस्ट बातें थी जो मुसलमानों के उस वक्त हर मुस्लिम के माइंड में चल रही थी, वही बात इन्होंने प्रेजेंट की। इस वक्त ने क्या कहा था जी, इन्होंने कहा था कि मुसलमान जो हैं उनको सिर्फ आप नंबर्स के हिसाब में ना देखो, आप ये भी देखें कि इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इन्होंने कंट्रीब्यूशंस क्या क्या की हैं ब्रिटिश इंडिया के लिए। फैसला करते वक्त ये भी देखा जाए कि इनकी उस हिसाब से फैसला किया जाए इनकी इंपॉर्टेंस को देखकर, ताकि ये अपनी आगे आने वाली डिमांड्स जो हैं उन पर पूरा उतर सकें। इसके बाद वक्त ने यह भी एम्फसाइज किया, इस पर बात पर भी जोर डाला कि जो इस वक्त की कंडीशन है इंडिया की और हालात हैं उसको देख कर भी फैसला करना चाहिए आपको, ताकि आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट 2-3 लाइनें आप देख लें तो उसमें क्या कह रहे हैं कि वायसराय जो थे इन्होंने कुछ डिमांड्स और प्रेजेंट की, ये आप लीव कर सकते हैं 3-4 लाइनें, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लास्ट पे ये कुछ डिमांड्स इन्होंने रिप्रेजेंट की थी। इन व्यू ऑफ सबमिशन दे रिप्रेजेंटेड सम डिमांड्स। उन डिमांड्स में क्या था कि रिप्रेजेंटेशन मोर देन देयर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, कि मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की आबादी है उस हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, उनकी इम्पोर्टेंस की वजह से होनी चाहिए। मतलब कि उनकी अहमियत क्या है। सेपरेट इलेक्टरेट्स का मुतालबा किया, रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम सीट्स होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, स्पेशल शेयर होना चाहिए म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ में, उनके सेनेट्स और सिंडिकेट्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसके बाद आ जाता है जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए अलीगढ़ में। वायसराय जो थे वो बड़े काइंड हार्टेड थे, सिंपैथेटिक का मतलब काइंड हार्टेड और काइंड हार्टेड का मतलब कि बड़े नरम रहे उनकी डिमांड्स, मतलब एक किस्म से उन्होंने सराहा, और आगे बयान भी यही हो रहा है कि उन्होंने इन डिमांड्स को सराहा। और ये जो बात थी ना, इसने एक लॉन्च किया एक ऐसा सिस्टम कि फिर मुसलमानों को ये लगा कि हमारे पास एक पॉलिटिकल फार्म होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए या एक पार्टी होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने फैसले पॉलिटिकल रिलेटेड कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन ढाका दिसंबर 30, 1906। यहाँ जी तो नेक्स्ट आपको बताने कि मुस्लिम लीग क्यों बनी थी और कैसे बनी। वही बात शुरू में लिखी, डिपुटेशन के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद ये फैसला हुआ, मुस्लिम लीडर्स ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि एक परमानेंट मुस्तकिल तौर पर पॉलिटिकल फोरम बनाया जाए, जिसमें मीटिंग हुई मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद। तो उसमें मुस्लिम लीडर्स जो हैं आपस में मिले और एक ऑल इंडिया में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द लीडर्स मेट, और इसके बाद वकार मुल्क ने चेयर की मीटिंग की निगरानी की, सदारत की। नवाब समीउल्लाह ने पहले प्रपोज किया मुस्लिम लीग का मुतालबा, इसके बाद हकीम अजमल खान और मौलाना जफर अली खान ने इन्हें सराहा, सेकेंड डेट का मतलब उन्होंने भी यही बात की। कराची सेशन दिसंबर 1907 में इसका कानून पास हुआ, आइन जिसे कहते हैं, और मार्च 1908 में अलीगढ़ में आगा खान को इसका अप्रूव हो गई। मार्च 1908 में अलीगढ़ में आगा खान को इसका प्रेसिडेंट मीन्स सदर मुकर्रर कर दिया गया ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का। एमसीक्यूज वाइज भी आ सकती हैं दोनों चीज़ें कि कराची सेशन कौन सा था, दिसंबर 1907 था, ये पूछ भी सकते हैं कि क्या पास हुआ था, तो आपने बताना कॉन्स्टिट्यूशन।
लंदन ब्रांच 1908 में अमीर अली सैयद ने ऑर्गेनाइज की और रिस्पॉन्ड किया उस वक्त जो मिसअंडरस्टैंडिंग और कंस्पिरेसीज थी मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान। गोल्स क्या थे जी? प्रोटेक्शन थी और प्रमोशन थी पॉलिटिकल राइट्स की और हकूक़ों की, और मुसलमानों के इंटरेस्ट जो थे, राइट्स थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। अदर कम्युनिटीज़ के साथ कोऑपरेट करना था, ये देखते हुए कि उनका भी वही गोल है, तो बगैर किसी वजह से उनके साथ कोऑपरेट कर सकते थे। और एक सेंस ऑफ लॉयल्टी जो थी अमंग द मुस्लिम्स, वो बेदार करनी थी कि आप गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहें ताकि आपको अपने हकूक़ मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। लास्ट पे सेकंड लास्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इनके गोल्स में चेंजिंग क्यों हुई। मतलब ये कि मुस्लिम लीग के जो गोल थे उनमें चेंजिंग कब हुई और क्यों हुई? 1930 में हुई थी। ये ऊपर से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ प्रीवियस समझ हुई है और कुछ प्लेसेस का जिक्र है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी 1913 में इनके गोल चेंज हुए। 1913 में सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो अंडर द ब्रिटिश क्राउन जो थी वो होनी चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने कहा कि हमारी होनी चाहिए एक अपनी हुकूमत, बेशक ब्रिटिश के अंडर ही हो, ब्रिटिश हुकूमत के, लेकिन इंडियंस की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए और इंडिया की। इसके बाद गुड रिलेशन होना चाहिए अदर कम्युनिटीज़ के साथ, उनके साथ सिमिलर गोल्स पर वर्क करना चाहिए हमें। इससे क्या हुआ, ये चेंज जो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस को क्लोज ले आया, क्लोज हो गए एक दूसरे के। इन दिस वे दायरा ऑफ कॉपरेशन और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तल्कात बेहतर होने लगे। इसमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो काम था वो हाईली नोटवर्थी था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे एक टेबल पर आ चुके थे और इन्होंने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन कर लिया था क़ायद-ए-आज़म ने जी। लास्ट पॉइंट है आपका लखनऊ पैक्ट 1960। क्या था जी? ये मोहम्मद अली जिन्ना कोशिशों की वजह से हुआ था। इसके बाद दिसंबर 1915 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे आपस में अलग सेपरेटली मुंबई में मिले थे। दोनों पार्टीज़ ने ये फैसला किया था कमेटी एक स्कीम बनाई जाए जिसमें आइन में चेंजिंग्स हो और कंसल्ट किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान के साथ। और नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है रोल ऑफ क़ायद-ए-आज़म। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का रोल क्या था, इसे डिस्कस करते हैं जी। क़ायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को राइट्स दिलवाने में और दोनों कौमों को, हिंदुओं और जो मुसलमान थे, इन दोनों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की। बहुत पार्टीज़ जो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनकी मीटिंग हुई 1916 में और हाँ बहुत पार्टीज़ 1916 में हुई। कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल्स रखे गए आईनी, जिसमें था कि मुसलमानों के लिए 1/3 सीट होनी चाहिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेट इलेक्टरेट्स होने चाहिए, हाफ मेंबर जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेलेक्ट करेगी, कमीशन रैंक होने चाहिए आर्मी में इंडियंस के लिए, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी क्योंकि, और एक्सपेंशन होनी चाहिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, हाफ मेंबर ऑफ द गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले सिलेक्ट करेंगे। ये काउंसिलों का जिक्र है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। वेटेज होनी चाहिए मिनोरिटीज़ की प्रोविंसेस में। मिनोरिटीज़ क्या थी? अक़लियतें। इसके बाद गेंस फ्रॉम पॉलिटिकल मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू कि मिला क्या था उन्हें सेपरेट इलेक्टरेट्स का मुतालबा उन्हें मिला था, ये हक उन्हें दिया गया। 1/3 सीट दी गई सेंट्रल लेजिस्लेचर में और ये मुतालबा मंजूर किया गया कि एक अनऑफिशियल बिल मीन्स कम्युनियल लॉ, या आगे भी आप इसे पढ़ेंगे कि अगर 3 से 4 आदमी जो हैं एक कम्युनिटी के वो उसे अपोज कर देते हैं कि उसके खिलाफ चला जाते हैं तो वो पास नहीं होगा। 20 अगस्त 1917 को अनाउंसमेंट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें ग्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इंडियंस की एक ग्रेटर एसोसिएशन होगी, बड़ी एसोसिएशन होगी गवर्नमेंट की हर ब्रांच में, हर शोबे में, मीन्स जहाँ जहाँ IT वगैरह था या कोई भी फील्ड थी पब्लिक या सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट के अंडर आती थी। इसके बाद गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी, अच्छा सलूक करेगी और इंडियंस को कमीशन रैंक्स भी दिए जाएंगे। यह था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।